अगर आपको नई दुकान करनी है तो आपको सामान कहाँ से खरीदना है? आपको एकदम नई दुकान करनी है तो आपको सामान अपने नज़दीकी मार्केट से खरीदना चाहिए, जो कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर हो। इससे यह होगा कि आप किराना की दुकान करते हैं तो किराना की दुकान का सामान दिन में 2 बार भी आता है। 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, ऐसा कोई दिन नहीं होगा क्योंकि मतलब बिना सामान आए दुकान हो। क्योंकि किराना ही एक ऐसी दुकान है जो कि बहुत सारा सामान होता है, इसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा वेराइटियाँ होती हैं, जो कि मान के चलिए रोज़ कुछ न कुछ आइटम ऐड होते हैं, जिससे कि मान के चलिए सामान अगर 2-4 सामान हमारे पास नहीं है तो हमको उसको ला कर के रखना ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होता है कि कस्टमर हमारी दुकान से भागने लगता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जब भी हम दुकान खोलें तो भले ही 1-1, 2-2 पीस ही वैराइटियाँ क्यों ना हो, 1-2 हों चलेगा, लेकिन जो भी हो तो वैराइटी जो भी कस्टमर आए हमारे पास उसको ऑल टू ऑल वैराइटी मिल जानी चाहिए। क्योंकि किराने की ही एक ऐसी दुकान है जो कि सारा आइटम एक जगह पे ही उपलब्ध हो सकती है। क्योंकि किराने का सामान ऐसा होता है जो कि रोज़ आता है और रोज़ ख़त्म होता है, और सुबह शाम का मान के चलिए एक रूटीन का किराना व्यवसाय होता है जो कि बारहों मास चलता ही रहता है, मान के चलिए हमेशा ये चलने वाला बिजनेस होता है। और इस बिजनेस में अगर आप टिक गए तो ठीक भी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गांव में दुकान करते हैं तो आप एकदम कम पैसे से या कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा पूंजी नहीं है, बहुत बड़ा पैसा नहीं है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिसने भी किया है जो छोटा या बड़ा, वो सब छोटे से ही स्टार्टअप किए हैं। क्योंकि बड़ा तब होता है आदमी जब बड़ी उसकी सोच होती है, बड़ा दिमाग लगता है, बड़ा काम होता है, बड़ा मेहनत करता है, तब उसकी जो ऊँचाइयाँ होती हैं। और जिस भी क्षेत्र में या जिस फील्ड में या जिस जगह पे काम करता है, उस जगह पे उसको जब तक मज़ा नहीं आने लगता है, वो अपने काम में इतना मगन हो जाता है, या उसको पे काम पे इतना प्यार हो जाता है उसके अपने काम से, कि जो वो अपना अगर ज़रूरत पड़ती है कि हमको किराने की दुकान एक ऐसी दुकान होती है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए कि भाई हमको कल के डेट पे वहाँ जाना है, तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दुकान एक किराने की एक ऐसी दुकान होती है जो कि खुली ही रहनी चाहिए। चाहे उसमें दुकान में आप बैठे हो, आपका भाई बैठे, आपकी माँ बैठे, आपका बाप बैठे, कोई भी एक्स वाई जेड हो, लेकिन दुकान खुली रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि वहाँ के रहने वाले लोगों को विश्वास यह होता है कि चलो यार दुकान पे चलते हैं, सामान मिल जाएगी और दुकान खुली भी होगी। तो इससे इससे हमारा जो है विश्वास कस्टमर का हमारे प्रति बढ़ता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर एक बार आपके पास आए, तो उसके लिए हमें ऐसा क्या करना है जो कि वो बार-बार आए। बार-बार आएगा कभी वो जब आप उसके लायक कुछ काम करेंगे। तो चाहता क्या है कि जब कस्टमर आता है तो उसको सही रेट पे माल मिल जाए, सही रेट पे काम हो जाए उसका, सही उससे बोलचाल हो। वो चाहता क्या है, फ्री में तो कुछ सामान नहीं माँगता आपसे, वो देता है, जो भी सामान लेता है उसका पैसा देता है, सबका सीधा बात है। जब वो पैसा देता है तो भाई उस जो पैसा देता है उस पैसे का उसको सामान दीजिए ना आप एक बार। जैसे हमारे पास स्प्राइट है 40 रुपए की, अब उसको अगर हम 50 में बेचेंगे तो कौन आएगा हमारे पास? जब 50 में हम देंगे, वो जब भी जाएगा दूसरे दुकान पे तो 40 में पा जाएगा। तो 40 में पा जाएगा तो भाई कौन आएगा? सबका सीधा बात है। आप अगर ऐसे करते हैं कि दुकान में अगर जो भी आपके कस्टमर आता है, उसको एकदम मान के चलिए डेट पे आप माल को दीजिए, ताकि उसको विश्वास बढ़े कि नहीं ये दुकानदार जो है तो ठीक रेट पे हमको माल देता है, और हम इस दुकान से जुड़े रहेंगे। जुड़ता कभी है कोई इंसान जब उससे आपकी प्रेम या लगाव होती है। जब ऐसा होता है तो इंसान आपके पास जुड़ता है, और जुड़ने के बाद आपका सपोर्ट करता है, आपके साथ रहता है। भाई किसी भी इंसान को रोज़ की ज़रूरत की सामान तो चाहिए ही चाहिए। जब चाहिए वो कहीं न कहीं से तो खरीदता ही। तो हम कहते हैं और जगह से खरीदने से अच्छा है कि हमारे गाँव की दुकान है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, और हम जहाँ पे हैं
वहाँ पे अगर वहाँ के लोगों के लायक काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा दुकान करना बेकार है। इससे बढ़िया तो वो इंसान वहाँ पे दुकान करता जो कि वहाँ की लोगों की ज़रूरत को पूरा करता और वहाँ के लोग जो मांगते हैं, जैसे कि हमारी गांव की दुकान है, तो गांव में यहाँ के लोग चाहते हैं कि यार हमारा मार्केट जो है तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर होता है। किराने की दुकान में ऐसा होता है कि रोज दिन भर में बहुत सारे कस्टमर आते हैं। 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 100 200 500 1000 2000 5000 10,000 ये सब ये बिक्री 1 रुपये से ही स्टार्ट होती है। तो हम कहते हैं जब आपको धंधा करना है तो आप छोटे से स्तर से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। आपका बस लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमको करना क्या है और जो करना है उस रास्ते पे आप चलते रहिए। ऐसा नहीं होता है कि नहीं हो पाता है, सब हो जाता है। हम हम यही सजेशन करेंगे किराना व्यापारियों को कि सामान हो होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से लें, लेकिन उचित रेट पे उनको जहाँ से मिले वहाँ से लें। और लेने के बाद अगर मान लीजिए डिमांड करता है उधार का कस्टमर, तो उधार तो देखो चलेगा ही। उधार के बिना दुकान नहीं चलती है, कोई भी दुकान हो। अगर गांव में है तो उधार चलाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं तो रोज़मर्रा वाले काम करते हैं या खेती किसानी करते हैं, तो उनके पास रोज के जो पैसे हैं तो नहीं आते हैं। उनके पास जब होता है तो चुका देते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं गांव के लोग। लेकिन सब नहीं होते हैं, इसके चक्कर में आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मतलब सब ईमानदार होते हैं तो सब आप बांट करके उधार और बैठ जाओ, फिर लल्लू लालाए ही नहीं, आप बैठे के बैठे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो हम यही कहेंगे कि उधार पे भी कंट्रोल रखना है और उचित रेट रखना है। भाई ऐसी किराना दुकान में हमको लगता है कि 50% ऐसा सामान होता है जिसमें 10% की मार्जिन होती है, लेकिन 50% से ज़्यादा सामान ऐसा होता है जिसमें 20 से 30% 40% तक मार्जिन होता है। तो हम कहते हैं कि यार ठीक है, कस्टमर को संतुष्टि चाहिए ना, उसको संतुष्टि के लिए आप माल दीजिए। आप गांव में दुकान किए हैं, उसके लायक काम कीजिए। अगर उसको इस टाइप का काम करके आप देते हैं तो वो अगर खुश रहता है तो आपके पास बार बार आएगा। और एक आएगा तो जब उचित रेट पे सामान पाएगा तो और किसी को जब जाएगा तो बताएगा कि भाई यार मेरे को इस दुकान पे मैं गया था तो सामान हमको उचित रेट पे दिया था और सस्ता भी देता है। एक गया दो को लाया, दो गए चार को लाए। ये तो टीम वर्क है ना भाई। दुकान का मतलब यही होता है कि भाई जो एक बार आए वो बार बार आए। और कैसे आएगा, उसके लिए हमको यही ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि उचित रेट पे सामान पहले तो हमें खरीदना है। किसी दुकान से, किसी होलसेलर से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, कहीं से भी अगर आप माल खरीदते हैं तो पहले हमें ऐसा परखना है कि हमें कितना कम से कम रेट पे मिल जा रहा है। और क्वालिटी में कमी नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी में कमी हो जाएगी तो फिर बेकार है, फिर माल की डिमांड नहीं होगी। क्वालिटी एक नंबर की हो और क्वांटिटी ठीक ठाक हो, उतना क्वांटिटी हो जितने में हम एडजस्टेबल कर सकें। जितना कि माल हम लाएं और बिक जाए, एक्सपायर ना हो, खराब ना हो, नुकसान ना हो। इससे क्या होगा कि हमारी नुकसान बहुत ज़्यादा होती है। किराना दुकान में एक्सपायरी कुछ कुछ सामान, नमकीन कुरकुरे चिप्स बिस्किट इत्यादि, इन सबको बल्क में ही लेना चाहिए, पेटी में ही खरीदना चाहिए। अगर आपकी दुकान छोटी है तो आप छोटी दुकान होने के कारण आप कम कम माल ले आना पड़ेगा आपको, इसलिए कि आप एक बार में ले आएंगे तो आपका माल बिक नहीं पाएगा, तो एक्सपायर हो जाएगा, ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसलिए हम तो काम करते हैं जब हम उस फील्ड में, तो हमको अनुभव हो जाता है और बहुत सारे लोगों के पास संपर्क भी बन जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि जैसे वायरल कोई चीज़ होता है, वैसे वायरल जब होने लगते हैं एक दूसरे के पास, आपकी जो भी है जैसे भी आप हैं वो एक दूसरे के प्रति आपकी काम, जब काम के बारे में बताता है कोई तो आपसे लोग जुड़ना चालू हो जाते हैं। और जब लोग जुड़ते हैं और लोगों के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए, ना कि पैसा कमाया, पैसा तो सब कमाते हैं, लूट लूटने वाली काम नहीं है, न तो कोई लूटवे करता है। लेकिन हाँ, अगर आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आप जब भी काम कीजिए तो एक नंबर का काम कीजिए, ताकि उस काम में दम हो और काम बोले कि हाँ भाई काम हो रहा है। और जो लोग हों वहाँ के वो खुश होने चाहिए। भाई अगर कोई कलाकार अगर काम, कोई भी कलाकार अगर डांस कर रहा है और देखने वाला अगर खुश नहीं हो रहा है तो फिर उसके डांस करने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है।
कहने का मतलब यही है कि आप जिस काम में लगे हो उस काम को करते रहो, और छोटा हो या बड़ा सब चलता है। हाँ, चलाने का जुनून चलाने वाला का होना चाहिए, क्योंकि वो अगर चाहेगा तभी चलेगी, नहीं तो बहुत आई और चली जाती है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो, और ना लगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी भाई को प्यार दुलार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।